ये सारी चीज़ें पढ़ी। चेन सर्वेइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने एक इसको यूज़ करते हैं एरो, ठीक है, रेंजिंग रॉड को। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सर्वेइंग। सो आरआरबी जेई 2024 गतिशील सीरीज में आप सबका स्वागत है। एंड आरआरबी जेई का कोर्स बहुत बढ़िया हमारे पास 777 का है, और यू कैन एनरोल इनटू दिस कोर्स। एंड सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट सिलेबस कवरेज है इसमें, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको आप लोग जाके देख सकते हो। लास्ट डेट हो चुकी है। सो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे प्लेन सर्वेइंग के, जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। प्लेन एंड ज्योमेट्रिक सर्वेइंग के बारे में हमने डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये सारी चीजें पढ़ी। बेसिक बेसिक अभी तो स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ज्योमेट्रिक सर्वेइंग के कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, होल्ड टू पार्ट एंड लोकेट अ पॉइंट बाय टू रिलेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। इसके साथ प्लान एंड मैप के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें। मैप है तो अब स्केल आएगा, स्केल के बारे में मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ये सब आपको पढ़ना है। रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज स्केल भी बोलते हैं इसको, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये सारी चीजें। डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन, एरिया, वॉल्यूम, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था कि डायगोनल स्केल तीन तरह के होते हैं। डायगोनल स्केल, ग्राफिकल स्केल, वर्नियर स्केल। एंड ग्राफिकल स्केल इसमें अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर होता है। वर्नियर स्केल चार प्रकार के होते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए जेई के सिलेबस के लिए। डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड, डबल वर्नियर। क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट बन जाएंगे कि बताइए इसका मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के साथ, तो बताइए कि कौन सा किस तरह का वर्नियर है। तो ये सारी चीजें आपको पता पढ़नी पड़ेगी। चेन सर्वेइंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमने एक ABCD क्या होता है, बड़े मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, और बेस लाइन AD हो गया। टाई लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है। टाई लाइन को हम लोग सब्सिडरी लाइन भी बोलते हैं। सब्सिडी लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि चेनिंग करेंगे कैसे। चेनिंग करने के बाद हमारे पास क्या है, चेन है। तो कौन कौन से चेन है, आइए देखते हैं। एक हमारे पास रेवेन्यू चेन होती है, गंटर चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन होती है। रेवेन्यू चेन की जो लिंक लेंथ होती है वो 33 फीट होती है। गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फीट। एंड इंजीनियरिंग चेन की लेंथ होती है 100 फीट। तो रेवेन्यू चेन 16 लिंक होते हैं उसमें। लिंक मतलब आप लोग समझते हैं, लिंक हर 5 मीटर पे आता है। जैसे 5 मीटर में आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब 10 मीटर में आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर 15 मीटर में आ रहा है तो ये ऐसे होके ऐसे 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि लिंक्स क्या होते हैं। गंटर चेन हमारे पास 66 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक होते हैं। इंजीनियरिंग चेन आपकी 100 फीट होती है, 100 फीट की होती है, 100 लिंक होते हैं। एक और हमारे पास होता है मेट्रिक चेन, है ना। मेट्रिक चेन दो तरह के डायमेंशन के होते हैं, एक 20 मीटर वाला, एक 30 मीटर वाला। 20 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं, 5 लिंक के हिसाब से हर 5 मीटर में होता है, तो 100 लिंक। और इसमें 30 मीटर है तो इसको 5 है तो 150 लिंक, राइट। तो ये सारा चीज है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो एरर का जो प्रिंसिपल है वो केवल +-5 है। 5 mm इसमें प्लस माइनस होता है, और इसमें 8 mm होता है। तो ये याद रखने के लिए, 20 वाला है तो 5 mm, और 30 मीटर वाला है तो 8 mm।
तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा आपको रटना ही पड़ेगा, कोई और उदाहरण नहीं है। आप लोग अपने क्या नाम है कॉलेजेस वगैरह में किए होंगे इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जब अपने प्रैक्टिकल क्लास में होते होंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ वेरियस काइंड ऑफ टेप्स होते हैं हमारे पास, राइट। कौन कौन से टेप होते हैं? जैसे कि स्टील टेप हो गया, स्टील टेप हो गया, इनवर्ट टेप हो गया, मेटालिक हो गया, लाइनन हो गया। ठीक है, इनमें से जो एक्यूरेसी जो ज्यादातर पूछा जाता है कि इनवर की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, इनवर टेप की एक्यूरेसी, उसके बाद स्टील की होती है, उसके बाद मेटालिक की होती है, उसके बाद लाइनिन की होती है। लाइनिन मतलब कपड़ा कह लो। इसमें 36% निकल होता है और 64% स्टील होती है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। ठीक है, कोई इसको भूल नहीं पाता है, कोई भी पेपर सेटर इस चीज को कि इनवर्ट टेप में होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना ही चाहिए। और हम लोग क्या क्या चेनिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर कर रहे हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। अब जब लेंथ मेजर करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका कितना डिस्टेंस है, मान लो कि 400 मीटर है। 400 मीटर है, तो अगर मान लो कि 20 मीटर के चेन से इसको मेजर कर रहे हैं, तो 400/20, 20 बार हमको नापना पड़ेगा, 20 टाइम्स, राइट। 20 टाइम्स नापना पड़ेगा, तो 20 टाइम्स हम ऐसे करेंगे, राइट। अब जब 20 टाइम्स ऐसे करेंगे, तो हर आदमी यहाँ पे तो उंगली लेके तो बैठेगा नहीं कि यहाँ पे भाई पॉइंट है और यहीं पे खड़े हो जाएंगे, 20 आदमी तो चाहिए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चेनिंग के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज भी लेते हैं। कौन कौन से एक्सेसरीज होते हैं, आइए देखते हैं। पहला हो गया पेग्स, खूटा। खूटा समझते हैं? जो लोग गांव से हैं, गांव परिवेश से हैं, तो उनको पता होगा कि खूटा क्या होता है। भैंस गाय को मारते हैं, बांधने के लिए हम लोग खूटा रखते थे, तो उसमें पेग्स, जैसे इसमें भी पेग आता है, ठीक है। तो पेग्स लगाते हैं हम लोग कहीं भी नोटेशन को पॉइंट आउट करने के लिए, टू मार्क पॉइंट ऑन ग्राउंड, राइट। उसके बाद हम लोग एरो आते हैं, एरो। एरो इज मेड ऑफ स्टील विद ओ शेप एंड, है ना। तो ये सारा चीजें जब ज्यादा लेंथ नापनी होती है, तो इसको यूज करते हैं, एरो। ठीक है, रेंजिंग रॉड को हम लोग यूज करते हैं। काफी ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपके। रेंजिंग रॉड इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करते हैं इससे। ठीक है, और एक ऑफसेट रॉड होता है, ऑफसेट रॉड हमने दिखा था ना आपकी अभी, ये ऑफसेट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ऑफसेट रॉड होता है इसको मेजर करने के लिए, लेटरल मेजरमेंट, है ना। तो लाइन ऑफसेट लाइन को अगर पर्टिकुलर दूरी पे लगाना है, ऑफसेट मतलब समझते हैं आप लोग कि इतने इतने दूरी पे लगाना है, तो कैसे लगेगा, ये सब की दूरी बराबर है। तो आपको कैसे करोगे, तो ऑफसेट रॉड की ही मदद से करोगे। थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं मैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी चेनिंग में रिक्वायर होती है। और चेनिंग के दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आता है डायरेक्ट, बताता हूँ क्या आता है। डायरेक्ट मेथड में ऐसा है कि आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आंखों से दिखता है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट मेथड आपको ये वाला और ये वाला है, पता नहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन से या फिर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको दिख नहीं पाता है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है। तो हमें यहाँ पे दूसरे दूसरे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं।
तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इन विच मेथड ऑफ चेनिंग इज यूज्ड इफ टू स्टेशन आर इंटरविजिबल। इंटरविजिबल शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। तो तो कौन सा मेथड होगा? जब भी आप दोनों देख पा रहे हो तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट मेथड ही होगा, राइट? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब आगे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो बहुत जरूरी है, कि अब आते हैं कि एरर्स इन चेनिंग, टेप करेक्शन। टेप करेक्शन, बहुत तरह के टेप करेक्शंस होते हैं। टेप है तो वो कुछ एक्सपैंड भी तो होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी तो करेगा गर्मी की वजह से, ठंडी की वजह से, और भी कुछ कुछ चीजें गलत भी तो होंगी। तो वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, कुछ कौन कौन से करेक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं? आइए देखते हैं एक एक करके। करेक्शन ड्यू टू सैग हो गया, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हो गया, करेक्शन ड्यू टू पुल, खींचने से भी कुछ एक्सपेंशन होता है, राइट? करेक्शन ड्यू टू स्लोप हो गया, ओके। करेक्शन ड्यू टू लॉन्ग अलाइनमेंट हो गया, गलत दिशा में ले गए उसको। ये सारा कहीं से एक एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। इतने तरह के करेक्शंस आप लोग को पढ़ना है। मीन सरफेस लेवल, राइट? तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है? इस आज की वीडियो में यही सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, कि अ, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फ्रेम में रखते हैं, ठीक है? अगर मैंने बताया ना वो वाली चीज अभी, अ, ये वाला फैक्टर, यही यही है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। 20 मीटर की लेंथ थी, गलत हो गया, 0.1 मीटर टू शॉर्ट हो गया, टू लॉन्ग हो गया, अब बताओ कि सही लेंथ क्या होगी? तो ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा ना, ठीक है? ये सारी चीज हमको देखना पड़ेगा। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है? जब ज्यादा होगा तो उसमें टेप की लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो हमको करेक्शन से उसको कम करना पड़ेगा, राइट? है ना? पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के होते हैं। करेक्शन ड्यू टू पुल, ऐसे करने, अगर ये टेप है, ये इसको ऐसे करोगे, खींच रहे हो आप, तो ये एक्सपैंड होगा, ठीक है? तो अगेन ये भी पुल और पुल, पुश और पुल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये हमेशा स्लोप के साथ नेगेटिव होगा, ठीक है? ये सारा चीज रॉन्ग अलाइनमेंट है तो उसका करेक्शन देना पड़ेगा। सैग है, ऐसे बेंड कर गया, ऐसे बेंड कर गया, राइट? ये ऐसे था, ऐसे बेंड कर गया, तो जब आप ऐसे कर रहे थे तो उसका भी तो नेगेटिव करेक्शन होगा, ठीक है? करेक्शन और एरर में ये फर्क है कि करेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव होगा, राइट?
तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। करेक्शन ड्यू टू मीन सरफेस लेवल में क्या करेक्शन है, हाइपोटेन्यूस अलाउंस क्या कहता है। तो ये सारा चीज, ये आपको बेसिक बेसिक टेप करेक्शन है जो हाइपोटेन्यूस अलाउंस है, ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो इसमें हम कुछ कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ पे आता है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होगा। पुल, इसमें भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, बताइए क्या होगा। करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू सैगिंग ऑलवेज नेगेटिव, राइट। करेक्शन ड्यू टू एमएसएल, यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अलाउंस, तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एक करके फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हर एग्जाम में आता है। तो ये फॉर्मूला तो आपका, जैसे कि सपोज, ठीक है। तो ये, इसको एक सिंपल से आप कह सकते हो कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। सपोज आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन क्या है कि आपका जो भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल जैसे कि आपका 0.1 मीटर, 0.1 मीटर लंबा हुआ छोटा हुआ, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद डेजिनेटेड लेंथ ऑफ चेन की, डेजिनेटेड लेंथ ऑफ चेन मान लीजिए कि 20 मीटर है, तो क्या होगा मेजर डिस्टेंस फिर जो हमने मेजर किया था 250 मीटर मेजर किया, पहले आपने देखा होगा। तो वो आप जब इसको लिखोगे तो वो आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन बताएगा। यही है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है। अगर टीएम मीन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये मीन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है। पी डेल बाई ए। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, करेक्शन ड्यू टू पुल। ओके, again Pm is greater than Po, then it will be positive, and Pm is less than Po, then it will be negative.
डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनता है बच्चों। आई होप कि आप लोग कम से कम 10 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे आरआरबी जेई के लिए। कोई भी एग्जाम आपको अगर निकालना है तो आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। बिकॉज बिना 10 घंटे के तो कल्याण होना नहीं है आज के समय में। करेक्शन ड्यू टू सैग, सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बाई 24 PM स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। करेक्शन ड्यू टू मीन सरफेस लेवल, हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। गाइज आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेल, अगर आपको डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो आप ये वाला कोर्स लो, ठीक है। मैं केवल ऊपर ऊपर बता रहा हूँ कि देखिए कौन सी वो 20% चीजें हैं जो आती हैं। इफ यू आर हियर फॉर कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ जैसे कि जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफी बढ़िया होगी, और जो लोग नए हैं उनके लिए भी, हाँ कि भाई ये जैसे कि अगर मैं तैयारी कर रहा था तो जब मैं शुरू शुरू में तैयारी करता तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आना चाहिए। आता है या नहीं आता है, कि अरे लगता था कि सब इम्पोर्टेंट है, कि अरे लगता है क्या होता है। तो एक बार जब आप एग्जाम दे लेते हो, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। 3 4 एग्जाम में आप जब बैठ जाते हो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और 3 4 एग्जाम में ऐसा होता है कि एई और जेई की वैकेंसी तो देखिए स्टेट में रेगुलर होती नहीं है ना, आपको देखना पड़ता है। अब जब उसके लिए आपने समय मत गमाओ आप, कि अगला वैकेंसी आएगा भरेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब आप वैसे एग्जाम में बैठोगे। और बैठने का ही मौका ही नहीं मिलती। हर गवर्नमेंट का अलग अलग, स्टेट का अलग अलग प्रोपेगेंडा होता है। तो अब जो है ऐसा ही है, ऐसी ही नौकरी लेनी पड़ेगी तो बिना किसी एक्सक्यूज के साथ लगना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपको जो डिस्कस करना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कॉन्सेप्ट कि एरर इन चेनिंग। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट, वी मोर थिंग। एरर में क्या फर्क होता है, एरर में क्या फर्क होता है, मिस्टेक में क्या होता है फर्क, और ब्लंडर में क्या होता है फर्क। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है यहाँ से, कंफ्यूज जाइएगा ऑप्शन में। तो एरर भी दो तरह के होते हैं चेनिंग में, जैसे कि एक होता है कंपनसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर। ओके, तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे कि ये क्या एरर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने पढ़ा, और उसके बाद हम लोग देखें कि ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग क्या क्या होते हैं। एक होता है ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, और एक होता है ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। For concept, you have to go through the course. Please don't come here for the concept. These are only the important topics which I am
गेटिंग इन्फॉर्म्ड यू ऑल। इसको आप लोग ऐसे याद करो, RBL, रिवर, बिल्डिंग, लेक्स। और यहाँ पे केवल बिल्डिंग और हिल, HB लिखते हैं ना, पेंसिल वाला HB। बस हो गया। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप लोग यही सब करो। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना पड़ेगा। और कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज बताइए, और कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए इन द केस यू नीड सम एल्स हेल्प। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं।